जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए। महाराज एक काम कीजिए, ये अमृत का कलश है, आप ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, पर ये भागवत हमें दे दीजिए। क्यों? ये अमृत पिएंगे तो ये मरेंगे नहीं, और कथा अमृत हम पिएंगे। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, राजन बताओ क्या करें? राजन बोले, महाराज फायदा किसमें है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फायदे का सौदा बता दो। सुखदेव जी बोले, राजन वैसे फायदा तो भागवत में। अरे देवता बोले, पगलिया गए होगा महाराज, अमृत समुद्र मंथन से जो निकला उसमें, ये मरेंगे नहीं। जो 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु का भय है वो दूर। सुखदेव जी बोले, राजन बात तो सही कह रहे हैं देवता, पर फायदा भागवत में है। बोले क्यों? बोले ये बात ठीक है, अमृत पीने से तुम मरोगे नहीं, पर मृत्यु के भय से बच नहीं पाओगे, और अगर कथा अमृत पियोगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे और गोविंद को भी पा जाओगे। अब बताओ क्या करना है? महाराज आपने कह दिया, पर महाराज अंतर क्या है? बोले अंतर कुछ नहीं, अमृत भी पीना पड़ता और कथा भी पीनी पड़ती। महाराज दोनों पीनी पड़ती, कथा तो सुननी पड़ती। नहीं नहीं, पीनी। कैसे? अमृत को मुख से पिया जाता है और कथा अमृत को कानों से पिया जाता है। महाराज अब तो हम फायदे का सौदा अपनाएंगे, अमृत कैंसल, भागवत कथा अमृत रसपान करेंगे। देवता नाराज हो गए, राम 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 राम, हम इतना भारी अमृत का कलश लेकर आए, हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास तनफनाते हुए गए, ब्रह्मा जी आज के बाद हम काऊ की सहायता ना करें, क्या होगा? देखो तो अमृत को लौटा दिया, हमको भी लौटा दिया। महाराज ऐसा भागवत में है क्या? ब्रह्मा जी बोले, 7 दिन में परीक्षित की गति देख लो, होत का है। और जब देखा कि परीक्षित जी जीते जी ठाकुर जी के चरणों में जुड़ गए, देवता जय जय करने लगे। फिर भी देवता तो देवता है, बुद्धि काम नहीं आई तो भागवत को तौलना चाहा। एक तराजू के पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे तराजू के पल्ले पर अन्य अन्य सदग्रंथ रखे महाराज, अनेक अनेक सदग्रंथ। और जब तराजू को उठाया तो लघु निन्यानी जातानी गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययु। जब तराजू के पल्ले को उठाया तो सारे सदग्रंथ ऊपर उठकर गए, चले गए, पर भागवत भगवान डिग भी ना सके, ज्यों के त्यों तराजू पर रखे रहे। आहा हा हा हा। अब तो देवता समझ गए, धन्य है भागवत भगवान।